अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को नॉलेज फॉर इंडियन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफोडॉक्सिम टैबलेट के बारे में। अब इस टैबलेट के या फिर इस मेडिसिन के जो है क्या फ़ायदे हैं, किन किन कंडीशन में इसको ले सकते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, इनके ब्रांड नेम के बारे में बात करेंगे। ये पूरी जो जानकारी जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो देखिए, ये जो सेफोडॉक्सिम टैबलेट है इसको आप जो है सेफोडॉक्सिम प्रॉक्सीटिल भी बोल सकते हो, ये एक ही होती है। अब ये जो मेडिसिन या टैबलेट है ना, ये आपकी जो है एक टैबलेट फॉर्म में तो आती है, बाकी एक पाउडर फॉर्म में भी आती है, जो कि मेनली जो है पाउडर फॉर्म में बच्चों के लिए यूज़ में ली जाती है। अब ये जो मेडिसिन या टैबलेट है सेफोडॉक्सिम, ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अब ये जो है आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं दोनों में ही वर्क करती है। अब देखिए, जो एंटीबायोटिक होती है ना, वो मेनली बनाई जाती है आपके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, उनको ख़त्म करने के लिए बनाई जाती है। और अगर हम इसके बात करें फ़ायदे के बारे में या फिर किन किन कंडीशन में हम इस एंटीबायोटिक को लेते हैं या फिर डॉक्टर द्वारा दी जाती है, तो देखिए, जैसे कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, आपके रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन है, मतलब सांस लेने में आपको जो है दिक्कत होती है या फिर सांस की नली में कोई इन्फेक्शन हो गया है, इसके अलावा जो है ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है या फिर आपको निमोनिया है या फिर देखिए लंग्स में इन्फेक्शन है, तो उसमें भी इसको लिया जाता है। अब इसके अलावा अगर आपके गले में इन्फेक्शन है, गले में खराश है, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये एंटीबायोटिक वर्क जो है करती है, काम करती है। अब इसके अलावा देखिए, अगर फेरिंग्स में आपके इन्फ्लामेशन हो गई है या फिर गले में सूजन हो गई है, गले में अगर सूजन हो जाए तो आपको खाना जो निगलते हैं हम सॉलो करते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, काफ़ी दर्द होता है, पेन होता है, उसमें भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। अब इसके अलावा देखिए, आपको जो है अगर कान में इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी इसको दिया जाता है। इसके अलावा अगर आँखों में इन्फेक्शन है, कोई आइज़ में इन्फेक्शन है, तो उसमें भी ये जो है एंटीबायोटिक वर्क करती है। इसके अलावा देखिए, अगर आपको नेज़ल साइनस है या फिर यूटीआई की प्रॉब्लम है, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसमें भी ये जो है वर्क करती है सेफोडॉक्सिम। अब इसके अलावा देखिए, कोई स्किन में इन्फेक्शन है, फिर जो है स्किन की कोई आपको बीमारी है, तो उसमें भी इसको दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपके जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो गया है या फिर हड्डियों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें भी ये मेडिसिन वर्क करती है। अब इसके अलावा देखिए, अगर आपके कोई हार्ट में इन्फेक्शन है या फिर ब्लड में इन्फेक्शन है, तो उसमें भी काम करती है। इसके अलावा आपकी स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन है, ब्रेन में इन्फेक्शन है, तो उसमें भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई एसटीडी इन्फेक्शन है, जैसे कि गोनोरिया हो गया, उसमें भी ये काम करती है, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो देखिए, ये जो मेडिसिन या एंटीबायोटिक है ना, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसके बहुत सारे काम होते हैं। तो देखिए, कोई भी जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है उसके एक ही काम नहीं होते, वो बहुत सारे जो इन्फेक्शन होते हैं ना उनमें वर्क करती है। तो काफ़ी जो है सेफोडॉक्सिम टैबलेट जो है एंटीबायोटिक में काफ़ी आज की डेट में चलने वाली मेडिसिन है। इसके अलावा आपने देखा होगा, जैसे कि सर्दी खांसी में गला ख़राब हो जाता है, गले में खराश हो जाती है, सोर थ्रोट हो जाता है, साथ में बुखार भी आता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है डॉक्टर इसको देते हैं। अब देखिए, इधर जो है इसके बहुत सारे काम हैं और डॉक्टर द्वारा इसको जो है अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको मेडिसिन को दी जाती है। अब आप बोलेंगे कि कई बार जो है आपका गला ख़राब होता है, गले में इन्फेक्शन होता है, तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन जो एंटीबायोटिक होती है वो भी दी जाती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी जो एंटीबायोटिक होती है, जैसे कि मैंने बताया कि उसके एक ही काम नहीं होते हैं। अब ये कंडीशन डिपेंड करती है कि उस कंडीशन में आपको जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसमें कौन सी एंटीबायोटिक्स जो है अच्छी तरीके से काम करेगी। फिर कुछ ऐसा भी होता है कि कई लोगों को अलग अलग एंटीबायोटिक सूट करती हैं, कई लोगों को देखा है कि एजिथ्रोमाइसिन सूट नहीं करती हैं। अब कई लोगों में जो है सेफोडॉक्सिम के अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो ये बॉडी पर भी पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। तो इधर जो इसके फ़ायदे थे, जो मेन जो इसके जिसमें यूज़ में लिया जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, इधर जो है हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डोज के बारे में, कैसे इसको लेना होता है। तो देखिए, ये जो सबसे पहले तो बता दूं, एंटीबायोटिक जो है 50 mg में भी अवेलेबल है, 100 mg में भी और 200 mg में भी अवेलेबल है। तो जनरली जो उम्र होती है बच्चों के अनुसार, जैसे कि 50 mg, अगर बड़ा बच्चा है तो 100 mg, उनके अकॉर्डिंग जो है डोज होते हैं। तो इधर जो एक एडल्ट पर्सन का जो नॉर्मल डोज होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके डोज जो है डिपेंड करेंगे आपकी एज पर, आपके वेट पर और जो है आपकी प्रॉब्लम पर। तो इधर एक जो इसके जनरल जो डोज चलते हैं, जो ज़्यादा जो डोज चलते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। इस टैबलेट को जो है जनरली सुबह शाम लेना पड़ता है, बीडी लेना पड़ता है, और करीब जो है कम से कम इसका जो है 5 दिन का कोर्स होता है, और 3 दिन में लगभग बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको आराम मिल जाता है। तो इधर जो है कम से कम आपको 5 दिन लेना है, अगर 5 दिन का डोज है तो 5 दिन लेना है।
नहीं तो आप पहले इसको छोड़ना नहीं है, आपको पूरा इसका कोर्स कंप्लीट करना होता है। नहीं तो ये क्या है कि रेसिस्टेंट हो जाएगी, बाद में क्या होगा कि ये आपको उतना अफेक्ट या उतना इसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आप बाद में लेते हो। तो इसका पूरा कोर्स करना ज़रूरी होता है, जो कि आपके डॉक्टर बताएंगे कितने दिन करना है। तो इसका जनरली जो है 1 दिन में 2 बार और 5 दिन तक इसको लेना होता है। तो ये जनरल डोज है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी बच्चों को देना है तो डॉक्टर के सलाह से देना है, क्योंकि बच्चे का वेट, उम्र सब पे डिपेंड करता है। और प्रेगनेंसी में लेडीज़ ले सकती हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर से सलाह करके ही प्रेगनेंसी में लेडीज़ों को इसको लेना है। अब इधर जो है हम बात कर लेते हैं इसके ब्रांड नेम और कंपनी, कौन कौन सी कंपनी या ब्रांड नेम से ये आती है। तो कुछ सिलेक्टेड जो कंपनी है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये आती है मोनोसेव ओ नाम से, जिसको कि एरिस्टो फार्मा बनाती है। इसके अलावा गुडसेव नाम से आती है, जिसको कि मैन काइंड फार्मा बनाती है। इसके अलावा सिबोडेम नाम से आती है, जिसको कि आपके सन फार्मा बनाती है। इसके अलावा डॉक्सेप नाम से आती है, जिसको ल्यूपिन बनाती हैं। इसके अलावा मैकपोर्ड, जिसको मैकलियोड्स कंपनी बनाती है। इसके अलावा स्विच नाम से आती है, जिसको कि एल्केम कंपनी बनाती है। तो ये कुछ जो है मैंने आपको ब्रांड नेम और कंपनी का नाम बता दिए, बाकी और भी बहुत सारी कंपनियों की ये आती है। तो इधर हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आप ये मेडिसिन या एंटीबायोटिक लेते हो सेफाडॉक्सिम, तो इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, आपका पेट खराब हो सकता है। इसका जो मेन साइड इफेक्ट है, आपके पेट खराब हो जाता है, आपको दस्त लग सकते हैं। तो ये मेन इसका साइड इफेक्ट है। इसके अलावा आपके शरीर में जो है खुजली हो सकती है, रैसेस आ सकते हैं, आपको नोजिया जैसा लग सकता है। इसके अलावा जो है आपका जो है हल्का हो सकता है कि हेडेक हो, सर दर्द हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जो मेन साइड इफ़ेक्ट हैं उनके बारे में बता दिए। और मेन इसका जो साइड इफ़ेक्ट सबसे बड़ा है वो आपको दस्त लग सकते हैं। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा और जो मैंने जानकारी दी वो समझ में आई होगी। शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो सेफाडॉक्सिम जो है एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है। तो इधर मेरा वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड, जो कि मैं डेली बनाते रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।